हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे वीकली रीडिंग। ये मीन राशि के लिए रहेगी। अगर आप सन मून साइन से, नाम राशि से आप आईसीसी हैं तो रीडिंग आपके लिए है। और ये 13 से लेकर 20 तक रहेगी। इसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। कोई नया पार्टनर आएगा, नहीं आएगा, या जो गए हैं आपको छोड़ के वो लौट के आएंगे, नहीं आएंगे, या रिश्ते सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। अगर आप किसी प्रकार से परेशान हैं लव लाइफ में तो ये रीडिंग हम जानेंगे कि अब क्या कुछ होने वाला है इस रिश्ते में। और ये जो वीक है ये क्या कुछ लेके आया है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। और ये वीक है जो इसमें आपके जो पर्सन है उनके क्या रिएक्शन रहेंगे आपके लिए, क्या फीलिंग रहेगी, सब कुछ जानेंगे इस रीडिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। चलो देख लेते हैं ये वीक कैसे जाने वाला है। तो मैं बता दूं पैसिसी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वीक में अगर आपके जो आपकी लव लाइफ में मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको बुरी तरह से धोखा दिया है, आपके साथ फरेब किया है। ये पर्सन आपके लाइफ में कभी इंटर होते हैं, कभी चले जाते हैं। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, टावर आया है। और आपके जो पार्टनर है उनका 2 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है और 4 ऑफ कप रिवर्स में आया है, स्टार का भी है और 8 ऑफ कप का कार्ड भी आया है। ओके, तो मुझे लगता है कि पैसिसी आपके जो जीवन में 8% जो आपकी लव लाइफ में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से परेशान हैं। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में है जो आपको बार बार परेशान करता है, आपके जीवन के साथ, आपकी इमोशंस के साथ कोई खेल रहा है काफ़ी टाइम से। और मुझे लगता है कि आप जितने स्ट्रोंग बनने की कोशिश करते हैं, जितना रिश्ता सुधारने की कोशिश करते हैं, जितना अपने अंदर बदलाव लेके आते हैं, और ये जो आपके पर्सन हैं ये कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई ये घटना कर देते हैं जिसकी वजह से आपका जो दिल है बार बार टूटता है। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पर्सन आखिर आपसे चाहता क्या है। आपसे प्यार करते भी हैं, आपसे प्यार नहीं करते, अगर करते हैं तो ये बार बार क्यों आपके साथ इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है जो कुछ पैसिसी हैं उनको अपने पार्टनर पर संदेह है काफ़ी टाइम से। और वही मैं बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं वो जो चले गए थे आपको छोड़कर, जो आप ये टावर का कार्ड आया है आपका, और आप जिस पर्सन के लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप हैं। और ये जो टावर आया है आपके जीवन में, अचानक से जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, लव लाइफ में जो परेशानियां आई है, जिस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, तो जो पर्सन आपके साथ धोखा फरेब धोखाधड़ी करके गया था, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है इनके जीवन में इनके जीवन में और भी आपके अलावा भी थर्ड पर्सन हो सकता है। कोई इनके बचपन का फ्रेंड हो सकता है, या कोई पुराना एक्स हो सकता है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी कोई फैमिली, उनके हस्बैंड हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन है, कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो पहले भी किसी रिलेशनशिप में रह चुका है, और जो काफ़ी एक्सपर्ट है चीज़ों में, और जो इमोशंस के साथ खेलना इनको अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि खूब भोला वाला पर्सन है जो आपके लाइफ में है। कोई ऐसा पर्सन
जो आपके साथ काफ़ी टाइम से ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि जो पर्सन आपके जीवन से इस तरह से अगर आपकी लाइफ में है भी आपके पर्सन 8% जिनके साथ रिश्ते चल रहे हैं और आपको शक है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा बदल गया है या आपको टाइम नहीं दे रहा है या जानबूझकर आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं, तो रीज़न यही है कि उनकी लव लाइफ में, उनके जीवन में आपके अलावा भी कोई थर्ड पर्सन है। ये कोई नया पर्सन नहीं है, ये कोई उनका कोई पुराना कोई प्यार हो सकता है, कोई पुराना एक्स हो सकता है, या कोई ऐसी है जो इनकी लाइफ में दोबारा से एंटर हो गया पर्सन। और ये इस पर्सन के पास आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तो ये है कि अगर आप मेरिड भी हैं, इस पर्सन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, तो हो सकता है कि कोई इनको लगता है कि आपसे भी बेहतर इनकी लाइफ में है या मिल सकता है। तो इसी वजह से ये पर्सन, जो पर्सन आपको छोड़कर गए थे और ये जो जिन्होंने किसी और के साथ आपके होते हुए भी किसी और के साथ रिलेशन इन्होंने रखा है, तो ये पर्सन जो छोड़ के गए थे, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पर जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पर जो तीन ये जो आपके पार्टनर के कम से कम यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, तो मैं बता दूं वैसे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कभी आती नहीं है। यहाँ पर 5 कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के हैं और ये भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का ही कार्ड है। और जो ये बोट यहाँ पर जो ये किंग कप का कार्ड है, ये भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का जो ये एनर्जी है। वैसे तो 12 की 12 राशियों की रीडिंग है, लेकिन जो ये एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई इस साइन का या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। इस साइन के आपके जो पर्सन हो सकते हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई इस साइन का पर्सन हो सकता है। तो मैं वही बात करूं कि जो आपके पर्सन है जो आपको छोड़कर चले गए थे, तो इस वीक में आपके पर्सन हैं तो वो आएंगे तो नहीं आपके जीवन में, लेकिन हाँ आपके बारे में, आपके जीवन में आने के बारे में जरूर सोच सकते हैं कि आपके जो छोड़कर चले गए हैं आपको, कि आप की तुलना किसी और के साथ कर सकते हैं। ये आपके पर्सन वो किसी और के साथ आपका जो मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप इनसे बेहतर हैं, या जो आप उनके पार्टनर हैं उनसे आप ज़्यादा अच्छे हैं, सही हैं। तो ये नाप तोल कर सकते हैं इस वीक में आपके पार्टनर, क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरफ पलड़ा भारी होगा ये उस तरफ ही जाएंगे। अगर इनके जो जीवन में जो पहले से मौजूद है, अगर ये आपसे बेहतर हुए वो पर्सन, तो ये पर्सन आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा सकते हैं अगर इनको लगेगा, क्योंकि ये आप और उनमें से ये देखेंगे कि किस तरफ ये इनको सबसे अच्छा है, जो पर्सन सबसे बढ़िया है, कि ये नाप तोल करेंगे। जिस तरफ ही पलड़ा भारी होगा तो उस तरफ ये जो उनका रुख है वो कर लेंगे। तो ये पर्सन है, तो ये पर्सन थोड़ा बहुत आपसे इस 10 दिन के अंदर आपसे थोड़ा सा मुलाकात करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे थोड़ी बात करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन खुद ही नाराज होके गया है आपसे, खुद ही नाराज है, खुद ने ब्रेकअप किया है, जो रिश्ते खराब करना चाहता है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो पर्सन थोड़े से अब आपको मनाने की कोशिश नहीं करेंगे, और ना वो अब आपके वो पहले वाली चीज़ें हैं वो बार बार नाराज नहीं होंगे। तो अगर इनको लगेगा कि आप सही हैं, हाँ ये अब नाराज नहीं होंगे, तो ये आपके बारे में 10 दिन में सोचेंगे कि आप इनके बारे आप इनके लिए इम्पोर्टेंस है भी या नहीं। इनको लगेगा कि हाँ आप सही है, तो ये आपके साथ आगे बातचीत बढ़ाएंगे, तो वरना ये आपसे अभी इस वीक में बात नहीं करेंगे। और ये है कि क्योंकि आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपके रिश्ते सुधरें, जिस तरह से पहले रिश्ता था आप इस पर्सन के साथ रिश्ते जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आप इस वीक में अगर जो आपके पार्टनर हैं इनके साथ रिश्ते अगर आप सही करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आपको जो आपके माइंड में जो एक, तो इस वीक में आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये आपको इस वीक में पता चल सकता है। और एक ये है कि आपके पर्सन की तो आप 2 राय पे खड़े थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्लियरिटी कहीं से नहीं मिल रही थी, शक था आपके पर्सन पर।
जो वो दूर हो सकता है। और जो आपका जो आप ये जो 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, तो इस चीज़ से निकल कर आप एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कोई और कोई जो ये चीज़ें चल रही है तो इस चीज़ से निकलेंगे। आपके पर्सन नहीं आएंगे तो आपके जीवन में कोई और भी आ सकता है, क्योंकि आपके जो जो चीज़ें आपके साथ चल रही है, जो ये आपके 9 ऑफ सोर्स और टावर की एनर्जी से आपको कोई नया पर्सन निकाल सकता है। और ये जो कार्ड्स है, जो ये पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, इसी साइन के वो पर्सन आ सकता है, क्योंकि आपके जो कोई नया पर्सन आपके जीवन में आ सकता है और जो आपको इस चीज़ से निकालेंगे। और इस वीक में जो आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अगर इस वीक में वो डिसीजन ले सकते हैं कि आपके साथ रहना है, आपको या छोड़ना है, या फिर आपके जीवन से निकलना है, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन काफ़ी अटके पड़े थे आपकी लव लाइफ में, तो वो कोई ना कोई डिसीजन हो सकता है, आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, आपके जीवन में कोई नया पर्सन आ सकता है। और आप भी जो भी आपकी जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी है, उस चीज़ से निकल कर आप स्ट्रेंथ में आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने इस वीक में, इस 10 दिन में आपको नई एनर्जी मिलेगी। 9 ऑफ सोर्स से निकलेंगे, कोई नया दोस्त बन सकता है, नया कोई ऐसा फ्रेंड आ सकता है, कोई आपको इस चीज़ों से बाहर निकालेगा जो आप हमेशा ये सोचते रहते हैं अपने पार्टनर के बारे में। तो इस चीज़ से थोड़ा आपको राहत मिलेगी, आपको थोड़ा सा आपका जो जीवन है, जीने का जो आपका नज़रिया है वो चेंज होगा, आपको अपने पर्सन के लिए क्लैरिटी मिल सकती है इस वीक में। और आप अगर आप अगर ये पर्सन आते हैं तो आप इनके साथ अच्छी एक लाइफ जीना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इस वीक में आपका पर्सन है या आपके जो रिश्ते सुधर जाएं, लेकिन सुधरेंगे तो आपको एक तरफ आपका हो जाएगा। अगर आपके पर्सन आना चाहते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा, अगर आपके पर्सन नहीं आना चाहते हैं आपके जीवन में, तो भी कहीं ना कहीं आपको इस वीक में क्लियरिटी मिलेगी। और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकते हैं जो इस चीज़ से आपको उभार सकता है, या इस पर्सन के कारण आपको जीवन में कोई बदलाव आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वीक है, आपको जो जिस सिचुएशन में आप हैं उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, इसने स्ट्रेंथ की एनर्जी में आएंगे, बाहर दोस्तों के साथ नए फ्रेंड बनाएंगे, नए फ्रेंड मिलेगी। और जो आपका फ्रेंड मिलेगा, ये कोई आपके कोई पार्टनरशिप में कोई काम कर सकता है, या कोई आपको जहाँ वर्क पहले से वहाँ से भी मिल सकते हैं। तो ये कोई ऐसी कोई फीमेल भी हो सकती है, अगर आप मेल हैं तो मतलब कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है आपको जो आप इस चीज़ों से निकालेगा। और इस वीक में अगर आप जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो निराशा है, हताशा है, तो उस चीज़ से निकलेंगे। कोई इसके अलावा भी आपको कोई नई उपलब्धि भी मिल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ प्रमोशन बढ़ सकता है, या फिर आपका कोई नाम ऐसी अच्छी जगह आ सकता है, आपका जो ओहदा है बढ़ सकता है। और इसी वजह से जो कोई आपके जो पर्सन है, कोई नया आपसे प्रभावित होकर कोई नया आपके जीवन में पर्सन आ सकता है, आपकी उपलब्धि देख के, या फिर आपका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ सकता है आपके कारोबार में, या आपके जहाँ भी आप काम करते हैं, या आपको नई जॉब मिल सकती है, तो वहाँ भी आपको पर्सन ही मिल सकते हैं। तो ये वीक आपके लिए ठीक है। और ये जो आपके पर्सन है, तो ये आपके साथ जो खुद चल के गए थे, तो ये पर्सन आपके साथ आएंगे या नहीं आएंगे, तो इस वीक में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।